हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 9वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 8 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि प्रेम और निशा के गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर गांव वाले निशा और प्रेम को देखकर उनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि निशा और प्रेम की शक्ल उनके बहन और बहनोई के जैसे मिलती है, जो कि पिछले 30 साल पहले ही गुजर चुके थे। तभी अचानक प्रेम के मोबाइल में बड़ी माँ का फ़ोन आता है और वो फ़ौरन मुंबई वापस आने के लिए कहती है। तो निशा और प्रेम थोड़ी सी घबराहट के साथ वहाँ से गांव वाले से विदा लेकर निकल जाते हैं। अब आगे की कहानी को सुनते हैं। प्रिया के घर में प्रिया, ना तुम ठीक से खाना खाती हो ना ठीक से सोती हो, प्रिया की माँ प्रिया से कहती है। प्रिया बोली, माँ, जब तक प्रेम मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मेरा यही हाल रहेगा, तो तुम्हारी ये मुराद कभी नहीं पूरी होगी। प्रिया के पापा कमरे में आते ही कहते हैं, ये लो कुछ लड़कों की फ़ोटो है, तो माँ बेटी देख लो, अगर कोई इनमें से पसंद आए तो मुझे बता देना। प्रिया के पापा फ़ोटो प्रिया की माँ के हाथ में दे देते हैं और कमरे से जाते हुए मुड़कर देखते हुए कहते हैं, तुम लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सब भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना खुद परेशान हो ना प्रेम और मुझे परेशान करो प्लीज़। और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रिया माँ से लिपट कर रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, मैंने एक ऐसा दांव फेंका है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस लड़की को तो मैं घर से निकाल कर रहूँगी, प्रेम की पत्नी तुम ही बनोगी। प्रिया कहती है, मुझे आप पर विश्वास है, पर आपने किया क्या है? सी दीवार के भी कान होते हैं, ये तेरी माँ का सीक्रेट है। चलो अब तुम खाना खा लो, सारी चिंता अपनी माँ पर छोड़ दो। सुनंदा निशा के खिलाफ साजिश के प्लान पर सोचती जाती है और अपनी बेटी को हाथ से खाना खिलाती जाती है। सुनंदा मन ही मन कहती है, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगी, अगर उस लड़की का खून भी करवाना पड़ा तो मैं करवा दूंगी। उधर प्रेम और निशा घर आ जाते हैं। घर आते ही प्रेम, माँ माँ कहाँ हो, चिल्लाते हुए प्रेम ऊपर कमरे में पहुँच जाता है। प्रेम, तुम आ गए? हाँ माँ, क्या बात है, आप इतना घबराहट में क्यों थी, क्या हुआ? वो प्रेम, बात ये है, इससे पहले कि बड़ी माँ कुछ बोलती, एक कड़कड़ाती आवाज़ प्रेम के कान में पड़ती है। प्रेम, मेरे बच्चे। प्रेम मुड़कर देखता है, नानी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, पर जैसे ही तुम्हारे मामा को फुर्सत मिली मैंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है। मामा मामी भी आए हैं, ये बताओ मेरी बहू कहाँ है? नीचे हॉल में मामी की आवाज़ आती है। हे मैया, प्रेम आ गया क्या? हाँ मामी, भाई भी आ गए हैं और भाभी भी, वैशाली मामी को बताती है। प्रेम, ओ प्रेम, तनिक जरा अपनी मामी से भी मिल लो आकर। मामी प्रेम के कमरे में आती है और निशा को देखकर चौंक जाती है। हे मैया, कौन हो तुम? हमारे भांजे के कमरे में क्या कर रही हो? मामी ने भी प्रिया को देख रखा था, प्रेम की सगाई भी उनके सामने हुई थी, इसलिए वो निशा को प्रेम के कमरे में देखकर चौंक जाती है। निशा बोली, हम वो उनकी। हे मैया, हकला काहे रही हो? कपड़ों से तो तुम अच्छे घर की लगती हो, परंतु काम चोरी का करती हो। काहे? मामी ने ऐसा कहा। नहीं नहीं, हम चोर नहीं हैं, निशा ने कहा। हे मैया, तो का इस घर की मालकिन हो? मामी ने कहा। अब निशा कुछ संभल गई थी, वो मन में सोचती है, मैं क्यों डर रही हूँ इनसे? ये सोच निशा बोली, हम निशा हैं और जो आपके भांजे हैं हम उनकी। इससे पहले
निशा अपने आप को प्रेम की पत्नी कहती। बड़ी माँ आ जाती हैं और वह बोलती हैं, निशा तुम नीचे आओ, माँ तुम्हें बुला रही हैं। तभी प्रेम अपने कमरे में आ गया। उसे देखकर मामी ने कहा, हे मैया, प्रेम बिटवा कैसे हो? कितने दिनों बाद तुमको हम देख रहे हैं। प्रेम ने कहा, हाँ मामी, मैं भी आपको कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। हमारी बहू प्रिया बिटिया कहाँ है? मामी ने चारों ओर देख कर कहा। प्रेम माँ के पास खड़ी निशा को देखता है और मामी से कहता है, मामी, माँ के पास खड़ी आपकी। इससे पहले कि प्रेम निशा को अपनी पत्नी बताता, बड़ी माँ बीच में रोक लेती हैं। प्रेम, कितना तुम दूर का सफ़र करके आ रहे हो, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी नीचे आ जाओ, फिर सब बातें करते हैं। क्यों भाभी, ठीक है ना? हे मैया, आप काहे को गलत बोलेंगी? बड़ी माँ प्रेम को हाथ जोड़कर इशारा करती हैं। प्रेम भी समझ में आ गया कि प्रेम कहता है, हाँ मामी आप जाए, मैं भी फ्रेश होकर नीचे आता हूँ। फिर माँ और निशा किचन में आ जाती हैं। बड़ी माँ निशा से कहती हैं, बेटा माफ़ करना, अभी इन लोगों को तुम्हारे प्रेम की शादी के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रेम की नानी को कैसे बताऊं। प्रिया और प्रेम का बचपन में रिश्ता करवाने में प्रेम की नानी का ही सबसे बड़ा हाथ था। बड़ी माँ, हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, पर आप चिंता मत करो, आपके बेटे सब संभाल लेंगे। निशा बड़ी माँ को समझाती है, बेटा मेरी बस यही चिंता है, तुम अभी प्रेम को ठीक से जानती नहीं हो। जब प्रेम समझाएगा तो उसकी नानी हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली जाएंगी। क्या? तो अब तो हमें भी डर लगने लगा है माँ। तभी किचन में नानी और मामी दोनों आ जाती हैं। जी हमारी बहू कहाँ है? हाँ हाँ रत्ना, हम भी बड़ी देर से कह रहे हैं। प्रेम हमसे मिल गया, पर प्रिया हमसे मिलने नहीं आई। प्रेम की नानी बड़ी माँ से कहती है। निशा बड़ी माँ एक दूसरे का चेहरा देखती है। माँ, वो एक्चुअली बात ये है कि प्रेम, बड़ी माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए। तभी प्रेम किचन में आ गया। उसने सब सुन लिया और वो नानी और मामी से बताता है, मेरी शादी प्रिया से नहीं हुई, मेरी पत्नी ये है, इसका नाम निशा है। नानी बोलती है, ये क्या कह रहे हो? बचपन से तुम्हारी शादी प्रिया से तय थी। तुम्हारी माँ ने प्रिया को तुम्हारी पत्नी माना। हम सब ने उसे अपनी घर की बहू के रूप में देखा है। हम इस लड़की को तुम्हारी पत्नी नहीं मानते। प्रेम बोलता है, अब के मानने ना मानने से क्या होगा, ये मेरी पत्नी हो चुकी है। पूरे रीति रिवाज से मेरी इसके साथ शादी हुई है। प्रेम नानी और मामी को सारी कहानी बता देता है। नानी बोलती है, हम मानते हैं तुमसे गलती हो गई, पर इसका मतलब नहीं कि पूरी ज़िंदगी उस गलती का बोझ उठाते रहें। मतलब क्या है आपका? मैं समझा नहीं। नानी बोलती है, हमारा मतलब है कि इस लड़की को तलाक दे दो और इसको इसके घर वापस भेज दो। हम तुम्हारी शादी प्रिया से कर देंगे, हम यही चाहते हैं। सब लोग नानी की तरफ ताज्जुब से देखते रहते हैं। दादी बोलती हैं, बहन जी ये क्या कह रही हैं? प्रेम की नानी बोलती हैं, हम अभी आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रेम की नानी निशा से पूछती है, ए लड़की ये बताओ, इन सबको क्या तुम प्रेम से प्यार करती हो? निशा चुप थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। अभी उसकी शादी के सिर्फ कुछ ही दिन गुजरे थे। निशा नानी से कहती है, नानी जी अभी हमारी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी हम इनको ठीक से जानते तक नहीं, इसलिए हम आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब नानी प्रेम से पूछती है तो प्रेम कहता है, जो निशा का जवाब था वही मेरा भी जवाब है। नानी सबसे कहती है, देखा, हम ये दिखाना चाहते हैं ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते। पति पत्नी में प्यार ना हो तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। प्रिया बचपन से प्रेम को प्यार करती है, इस घर की दुल्हन बनने का सपना देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। नानी प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बेटा प्रिया से दोबारा शादी करके अपनी गलती सुधार लो। तभी सुगंधा और प्रिया आ जाते हैं। प्रेम प्रिया का हाथ पकड़कर इंग्लिश में पूछता है, डिड आई एवर
टेल यू आई लव यू स्पीक प्रिया। प्रिया बोलती है नहीं, पर नहीं में सिर हिला देती है। नानी, प्यार तो मैं प्रिया से भी नहीं करता हूँ। प्रिया से शादी सिर्फ मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा था। मेरे पास इस प्यार जैसे फालतू चीज़ के लिए टाइम नहीं है। नानी कहती है इसका मतलब तुम इस लड़की को नहीं छोड़ोगे। नहीं नानी, ये मेरी पत्नी है। नानी कहती है हम भी देखेंगे कि तुम्हारा रिश्ता कितने दिन तक टिकता है। पूरी जिंदगी। प्रेम और निशा ये शब्द एक साथ बोल देते हैं। प्रेम की मामी कहती है हे मैया, माँ अगर प्रेम इस कपड़ा चोर को नहीं छोड़ना चाहता तो आप काहे उसके पीछे पड़ी हैं। शांति, तुम चुप रहो, तुमसे किसी ने सलाह मांगी है क्या। हे मैया, पति पत्नी में आग लगाना ही तो आपका पेशा है। मामी ये बात बड़ी धीरे से कहती है। नानी कहती है क्या बोला तुमने। हे मैया, हम कहाँ कुछ बोलें, आपके आगे तो हमारी बोलती बंद रहती है। आपकी सारी बात खत्म हो गई हो तो मैं अपने कमरे में जाता हूँ। निशा तुम मेरे साथ आओ। बड़ी माँ, मेरा और निशा का खाना कमरे में भिजवा देना। नानी उन्हें रोकती है। प्रेम, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। हमने देखा है कि तुम्हारे कमरे में आज भी इस लड़की का सामान नीचे रखा है। इसके कपड़े तक को तुमने अपनी अलमारी में जगह नहीं दी। नानी, जब कुछ पता ना हो तो कमेंट नहीं करना चाहिए। ना मेरा टाइम बर्बाद करें ना अपना। मेरे सोने का टाइम हो चुका है और आप भी खाना खाकर सो जाइए। बुढ़ापे में दिमाग पर ज़्यादा जोर देना ठीक नहीं होगा। फिर प्रेम निशा का हाथ पकड़कर अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाता है। नानी बड़ी माँ और दादी से बोलती है ये संस्कार दिए हैं आप लोगों ने, बड़ों से बात तक करने की तमीज़ नहीं है। आज हमारे बेटी दामाद होते तो आज प्रेम ऐसा नहीं होता। बड़ी माँ और दादी चुप रहती हैं पर शांति चुप नहीं रहती। हे मैया, बड़ेन का भी बड़ेन जैसा काम करन के चाहिए कि ना ही। शांति तुम चुप रहो। नानी प्रिया और सुगंधा को अपने कमरे में ले जाती है। बड़ी माँ खामोश खड़ी कुछ सोच रही होती है। उनका मन भी दुखी होता है। रत्ना, क्या सोच रही हो। दादी बड़ी माँ से पूछती है। मैं प्रेम और निशा के बारे में सोच रही हूँ। निशा और प्रेम का भविष्य क्या होगा। तभी वैशाली कहती है आप चिंता मत करो, भैया भाभी का भविष्य बहुत उज्जवल है और अगर कुछ गड़बड़ होगी भी तो हम तीन तिगड़ी किस लिए हैं, सब संभाल लेंगे। वैशाली का आत्मविश्वास देखकर बड़ी माँ को थोड़ा सा अंदर से विश्वास आता है। कुसुमा, जाओ सबको खाने के लिए बुला लाओ। कुसुमा बोली जी माँ जी। कुसुमा सबको खाने पर बुलाने चली जाती है। बड़ी माँ प्रेम और निशा के लिए खाना लेकर उनके कमरे में चली जाती हैं। बड़ी माँ देखती हैं कि प्रेम अलमारी खोली खड़ा है। निशा उसमें अपने कपड़े रख रही है। प्रेम, बड़ी माँ धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। प्रेम अलमारी छोड़कर माँ के हाथ से थाली ले लेता है और कहता है माँ आपने क्यों तकलीफ़ की, इतने सारे नौकर हैं, उनके हाथ भिजवा दिया होता। मुझे तुमसे बात करनी थी। निशा तुम भी मेरे पास आओ। प्रेम और निशा दोनों माँ के पास आते हैं। बड़ी माँ कहती है जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। हम इंसान सिर्फ रिश्ते ढूंढते हैं पर उन्हें जोड़ नहीं सकते। कोई किसी को कितना भी प्यार कर ले पर अगर ऊपर वाले ने जोड़ी नहीं लिखी तो उसे वो पा नहीं सकेगा, फिर चाहे वो उसके लिए मर ही क्यों ना जाए। बड़ी माँ मुस्कुराती हैं और ये सब कहती हैं तुम दोनों उसी ऊपर वाले की बनाई जोड़ी हो। बड़ी माँ दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख देती हैं। प्रेम गहरी सांस लेते हुए बोला मैं ऊपर नीचे की बात नहीं जानता पर मैंने निशा का हाथ पकड़ा है तो पूरी जिंदगी साथ निभाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बड़ी माँ दोनों का माथा चूम लेती हैं और बोली तुम दोनों खाना खाओ, मैं नीचे जाती हूँ। ठीक है माँ, आप भी खाना खा लीजिए। प्रेम गहरी सांस लेते हुए कहा खाना लगाओ। निशा खाना लगाने लगती है। बड़ी माँ नानी को डाइनिंग टेबल पर नहीं देखती हैं। न प्रिया न सुगंधा, तो दादी को कोई नज़र नहीं आता। दादी माँ कुसुमा को आवाज़ देती हैं कुसुमा यहाँ आओ। कुसुमा आती है और कहती है माँ जी सबने कमरे में खाना मंगवा लिया है, मैं सबको उनके कमरे में खाना देकर आ रही हूँ। माँ जी रात ज़्यादा हो गई है, मुझे भी घर जाना है। ठीक है तुम जाओ, खाना लेकर जाओ तुम्हारे बच्चों के लिए। कुसुमा खुश हो जाती है और खाना लेकर चली जाती है।
बड़ी माँ अपने कमरे में जाते हुए नानी के कमरे में दरवाजे के पास रुक जाती हैं। वहाँ से प्रिया के रोने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी माँ थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए सुनने की कोशिश करती हैं। ये आपस में क्या बात कर रही हैं? वो लोग जो बात कर रही थी उसे सुनकर बड़ी माँ के माथे पर पसीना आ जाता है। बड़ी माँ नानी और प्रिया की माँ की सारी बातें सुनती हैं और वो मन ही मन कहती है, प्रेम की नानी को प्रिया की माँ ने बुलाया है। इतनी बड़ी साजिश मेरे बच्चों के साथ, पर मैं इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। बड़ी माँ अपने कमरे में आ जाती हैं और इधर उधर टहलने लगती हैं। तभी वैशाली कमरे में आती है। माँ को कभी इधर कभी उधर टहलते हुए देखती है। बड़ी माँ ये जान नहीं पाती कि वैशाली उन्हें चक्कर लगाते देख रही है। वैशाली बोर होकर बोली, माँ अब बस करिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, अगर हो सका तो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब बताइए क्या बात है। बड़ी माँ मैं वैशाली को सारी बातें बताती हैं। सब जानने के बाद वो बोली, अच्छा तो ये बात है। वैशाली सिर हिलाती है, कहती है, तभी तो ये माँ बेटी हमारे घर आई हैं। आप चिंता मत करो माँ, बस अपनी बेटी का कमाल देखना। मेरी भाभी निशा है, मेरे भाई ने उन्हें अपना लिया है, तो किसी भी हालत में आप और मैं उन्हें अलग नहीं होने देंगे। आप देखना कल क्या होता है। बड़ी माँ मुस्कुराती है। तुम मेरे साथ हो तो मेरी चिंता कम हुई। वैशाली बोली, ठीक है माँ, अब सो जाइए, मैं बॉम्ब लेने आई थी। माँ बोली, लो ले जाओ। ओके माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। वैशाली माँ के कमरे से इतना बोलकर बाहर निकल रही थी, तभी प्रिया से टकरा जाती है। माथा सहलाते हुए वैशाली बोली, क्या तुमको दिखाई नहीं देता? तो प्रिया बोली, मुझे सब दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। वैशाली बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो प्रिया जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो वैशाली मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और कुछ देर चुप रहकर बोली, जान मेरी यह तुम समझो, क्योंकि मैं तुमसे नहीं टकराई, तुम मुझसे टकराई हो। मुझसे टकराने वाला हमेशा मुंह के बल गिरता है। तो प्रिया बहुत सोच समझकर मुझसे टकराना। प्रिया उसे घूरती हुई विशाखा के कमरे में चली जाती है। निशा अपना सारा सामान समेटकर अलमारी में रख देती है। प्रेम से पूछती है, ये बताइए कि आप उस पतरसुड़ी प्रिया से अपनी गिटिर पिटिर भाषा में क्या कह रहे थे? निशा सो जाओ, सुबह बात करेंगे, मुझे सुबह जल्दी जाना है, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्रेम नींद में बोलता है और फिर मुंह बनाकर निशा सो जाती है। प्रेम सुबह 5 बजे उठ जाता है और उसकी पहली नज़र बेड पर पड़ती है। वो खाली होता है, बेड पर निशा नज़र नहीं आती। ओ माय गॉड, वह सर पकड़ कर बोला, ये लड़की इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे आज मीटिंग में लेट हो जाएगा। प्रेम सोफे से उठकर बोला, निशा जल्दी निकलो, मुझे देर हो रही है। फिर प्रेम ने दरवाजे को धक्का लगाया। अरे दरवाज़ा तो खुला है। प्रेम खुश होते हुए बोला, चलो अच्छा है, और बाथरूम में घुस गया। प्रेम तैयार होकर नीचे आता है, जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी निशा उसके आगे खड़ी हो जाती है। क्यों मिस्टर जी, बिना नाश्ता किए ऑफिस जाएंगे? प्रेम ताज्जुब से बोला, तुमने नाश्ता बनाया है मेरे लिए, वो भी इतनी सुबह? अच्छा क्या बनाया? निशा मुस्कुरा कर बोली, आपका पसंदीदा नाश्ता, चीज़ टोस्ट। ठीक है फटाफट दे दो। प्रेम बोला। तो फिर निशा नाश्ता लगा देती है। प्रेम खाते हुए बोला, अगर तुम पराठे भी बनाओगी तो चलेगा, चाहे आलू के चाहे सादे, मैं सब खा लेता हूँ। प्रेम उठते हुए बोला, ओके निशा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। निशा भी हाथ हिलाकर बाय बोलती है। फिर निशा मंदिर में पूजा करती है और घंटी बजाते हुए भजन गाने लगती है। तेरी ज्योति में है उजियारा श्याम जी, मेरे घर भी पधारा करो, हम भक्तों को आस तुम्हारा श्याम जी, मेरे घर में पधारा करो। दादी और बड़ी माँ दोनों बैठकर भजन सुनती हैं। निशा के सिर पर दादी माँ हाथ फेरते हुए बोली, बहुत सुंदर भजन है, आज का दिन अच्छा जाएगा, आज की शुरुआत भजन से हुई है। निशा मुस्कुरा कर बोली, दादी हमने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। तभी नानी की कड़कड़ाती आवाज़ आई, तुमको कैसे पता लगेगा कि हम सब क्या खाते हैं? तुम्हारे हाथ से तो हम पानी भी नहीं पीना चाहेंगे। प्रिया और प्रिया की माँ विशाखा तीनों
नानी की हाँ मिलाती है। वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, भाभी मुझे नाश्ता करना है, और टेबल पर बैठ गई। बड़ी माँ और दादी भी बैठ जाती हैं। निशा नाश्ता लगाती है। वैशाली चीखते हुए बोली, भाभी आपने मेरे लिए वेजिटेबल सैंडविच बनाए हैं। वह दोनों हाथ से निशा को फ्लाइंग किस देती है। वैशाली माँ सुनाते हुए बोली, मेरी भाभी को हम सबका ख्याल है ना। दादी आपके लिए दलिया, माँ के लिए खिचड़ी। भैया किस्मत वाले हैं जो उन्हें ऐसी पत्नी मिली है। तो दादी सिर हिलाती है और कहती है, पर ये प्रेम कहाँ है। निशा उससे बताती है, वो सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। तभी नानी टोन में बोली, हमारा बच्चा भूखा चला गया होगा। दादी को ताना देते हुए बोली, आपके नौकर कितनी देर में आते हैं। वैशाली नानी की तरफ देखती है और कहती है, कुछ और कहना है आपको। नानी वैशाली से कहती है, तुम कितनी बदतमीज हो, छोटे बड़े का लिहाज नहीं। बड़ी माँ वैशाली को चुप रहने को कहती हैं। फिर दादी और बड़ी माँ निशा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती हैं। बड़ी माँ निशा को प्यार से चूमती हैं और बोली, बेटा तुम्हारी शादी एक अनजान से हुई है। तुम प्रेम को धीरे धीरे जानने लगोगी। मेरा प्रेम बहुत गुस्से वाला है, पर उसके दिल में बहुत प्यार है। बेटा पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। मेरा प्रेम गुस्से वाला है पर धोखेबाज नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारे और प्रेम के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे। तुमको अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ना होगा। प्रेम तुम्हारा पति है, ये बात तुम अपने मन में बिठा लो। ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस घर की मालकिन हो। दादी बोलती हैं, बेटा तुम समझ रही हो कि माँ तुमको क्या समझाना चाहती हैं। निशा सिर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, हाँ दादी हम समझते हैं। आप लोग हमें और प्रेम को एक साथ देखना चाहते हैं। आप चिंता मत करो, हम किसी को भी अपनी दुनिया में आग लगाने नहीं देंगे। हम आप दोनों से वादा करते हैं कि अपने पति के लिए यमराज से भी लड़ जाएंगे। निशा प्रिया की मंशा जानने के बाद उसे कैसे सबक सिखाएगी, नानी की साजिश कैसे कामयाब करेगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।